सीए का कानून बनता है और कल रात सीए को लेकर अधिसूचना जारी होती है, जिसके बाद एक अलग ही उत्साह देखने के लिए मिलता है। ऐसी तस्वीरें आप दिल्ली बीजेपी के जो है प्रदेश कार्यालय में देखिए। एक तस्वीर दूसरी तरफ मैं चाहूंगी कैमरामैन एक बार घुमाए कैमरा और दिखाए कि जहां पर थोड़ी देर पहले पटाखे फूट रहे थे और गुलाल भी लगाया जा रहा था। और वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने साल पहले आप हिंदुस्तान आए? मैं तिलक नगर में रहता हूं। मैं करीब 30-32 साल से यहाँ रह रहा हूं। बहुत प्रॉब्लम था हमारे लिए सीए तो बिना। मैंने बहुत दुख सहारे है 30-32 साल। मैं एक बात बता दूं, मेरा बाप मर गया पर मेरे को वीज़ा नहीं मिल पाया, पासपोर्ट नहीं मिल पाया। आज मेरा बाप नहीं है मेरे को। क्यों? कि अगर उसको नेशनलिटी मिला होता तो मेरा बाप भी कुछ देखा होता, पर मैं उसलिए बावक हुआ। मेरा बाप भी याद आ गया क्यों आज है नहीं बीच में, सीए मिल गया। पर मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, पूरा संसद मैंबरां नूं और पूरा हिंदुस्तान नूं बधाई दे रहे हैं कि जद सानू सीए मिलिया है, अज आज़ादी मिली है, अज सानू अधिकार मिले, असी तुहाडा भरा भी बन गए हाँ। ते सारे अफगानिस्तान के संगता साढ़े नाल तो अच्छा हो गया, पाकिस्तान के संगता भी आ गए हैं, क्योंकि हमारा गुरबाणी भी कहती है कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। असी इतनी भी दोनों एक हो गए। वो भी साढ़े हिंदू भरा हैं, साढ़े गुरुद्वारे, साढ़े मंदिर अफगानिस्तान हूं तक था। इधर बारे भी मोदी जी ने बहुत ध्यान रखा सी। अजय, आप अफगानिस्तान से आए हैं? मैं अफगानिस्तान से हूँ, तो मैं अफगानिस्तान में रहता था। ठीक है, ज्यादा चीज आज तो वहाँ 2-3 सरदार अगर होने, वहाँ कोई नहीं है, पर ठीक है आज हमारे को सीए मिल गया, पासपोर्ट मिलेगा, वीजा मिलेगा, तो हम चले जाएंगे, अपना देश को भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे मंदिर गुरुद्वारे भी है, सब कुछ है, उसका भी देखभाल करना जरूरी है। पर मैं आज जो आया हूँ, मोदी जी, अमित शाह, संसद का और आप मीडिया लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों से मुमकिन हो गया कि हमारे को सीए मिला है। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की। इसे एक तरीके की जो है आज़ादी भी कहा जाएगा। अभी तस्वीरें अभी आप देखिए कि बीजेपी ऑफिस में क्योंकि मौजूद हूँ और काफी और भी लोग यहाँ पर हैं। पाजी, इसे आसान भाषा में आज़ादी कहा जाएगा कि आज़ादी मिली है, सीए मिला है। आज़ादी तो मिली है, पर एक आज़ादी का कहना है, एक करना है। कहना अलग है, करना अलग है। प्रधानमंत्री ने किया जो कहा। प्रधानमंत्री ने तो किया है, जो वो करेगा तो उसकी जड़े साथी है। आप कहाँ से आए हैं? वो नहीं करेंगे तो अच्छा है। जी, आप कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। कितने सालों से भारत में रह रहे हैं? हमें 32 साल हो गए हैं। और कहते हैं कि जो सिख हैं, हिंदू शरणार्थी हैं, जो वापस लौटे हैं, भारत में आए हैं, ऐसे में सीए क्योंकि अब लागू हो गया, एक तरीके की आज़ादी आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुशी की बात है कि हम जो उस मोदी जी ने बताया वही काम उसने किया। हम एक यहाँ के एक तविच आ गए, सब एक बराबर हो गए, इंडियन सब एक बराबर रहे, हिंदू सिख ईसाई सब एक बराबर। आप कितने साल के थे जब हिंदुस्तान आए? हम उस टाइम थे 20-25 साल के थे। 20-25 साल के थे। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? अभी 45 साल हो गए। 45 साल के हो गए। लगभग 20 साल का आपने दर्द झेला होगा जब तक नागरिकता नहीं मिली होगी, लेकिन अब जो है नागरिकता मिलने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि हम जो हमारे बुजुर्ग थे वो यही चाहते थे कि हमको यहाँ रहने की नागरिकता मिल जाए, पर हमारे कुछ बुजुर्ग यहाँ से चले गए। अजी, आप कहाँ से आए? मैं भी अफगानिस्तान का हूँ। मेरे कम से कम 32 साल हो गए। 92 में आया मैं इधर। हमारे बच्चे बड़े हो गए, अभी कोई ज़िंदगी नहीं देखी उन्होंने, सब नौकरी करे इधर। मेरे को 92 में आए इधर से, बच्चे मेरे पैदा हो गए 2। आप कम से कम पाजी 32 साल से ज्यादा का समय हो गया। अफगानिस्तान से यहाँ आने का कारण क्या था? कारण यह कि उधर लड़ाई थी, लड़ाई की वजह से हम आए थे। जिसम के गवर्नमेंट चेंज हो गई, हम इधर आ गए, क्योंकि उधर बचने के चांस। हिंदुओं को परेशान किया जाता था वहाँ? वहाँ पहले परेशान कर। घर याद आता है, अफगानिस्तान याद आता है। मिट्टी है, क्या करे, यहाँ की मिट्टी वहाँ की मिट्टी। जब इधर आ गए तो हमें सीए का जो वो पास हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, हमको आज़ादी में। प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री का, बहुत शुक्रगुजार है हम। आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग को कितने साल हो गए शिफ्ट हुए हुए इंडिया में? मेरा जो जन्म है इंडिया का ही है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, लेकिन हमें अभी तक कुछ ऐसी सुविधा नहीं मिली जिससे हम नागरिकता का फायदा। आपके फादर साहब पीछे से आए? हमारे फादर अफगानिस्तान से आए हैं, हमारी पूरी फैमिली अफगानिस्तान से है, लेकिन मैं यहाँ जन्म हुआ है मेरा 92 में। किस तरीके की दिक्कतें झेली आपने अभी तक? यहाँ पे हमें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, स्कूल में बड़ी दिक्कतें आती थी,
बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, कभी कहाँ से लेटर लिखाओ, कभी कहाँ से लेटर लिखाओ, सब चीज़ें झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि मोदी जी ने ये CAA का जो कानून लागू करा है, हमें बहुत सर्विसें मिलेंगी, बहुत सुविधा मिलेंगी, लेकिन ये कब से मिलेंगी ये हमें नहीं पता। हम ये एक सवाल है, लेकिन आज़ादी का जो बिगुल बजा है, जो CAA मिला है, उससे काफ़ी उत्साह है। बिगुल बजा है, काफ़ी टाइम पहले से ये बिगुल बज भी रहा था, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों का जो सिटीजनशिप का काम चल रहा था, लेकिन बीच बीच में रुक रुक के चलता था। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि हमारा कोई भी ऐसा काम रुकेगा नहीं। मतलब एक युवा भरोसा कर सकता है। एक युवा भरोसा कर सकता है तब जब हमें ये CAA के बाद हमारा काम फास्ट से जल्दी से होगा, तब ये हुआ। नागरिकता जल्द से जल्द मिले। जल्द से जल्द नागरिकता मिलनी चाहिए, बस ये उम्मीद है हमें अब। चलिए, आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी जो है सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है। इसी के साथ जो है CAA को लेकर, क्योंकि अधिसूचना आ गई है, अधिसूचना के बाद का सिनेरियो क्या है आप सभी देख रहे हैं। जिन्हें नागरिकता नहीं मिली वो अपनी नागरिकता चाहते हैं, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, जो भी विस्थापित हिंदू पहुंचे हैं भारत में, ऐसे में उनके लिए एक नई सौगात जो है ये आ गई है। जो माइनॉरिटी है, जिसमें चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, उनका अधिकार उन्हें मिलेगा। और ऐसी ही तस्वीर आप दिल्ली के BJP ऑफिस से देख रहे हैं, जहां पर अफगानिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका एडमिशन नहीं होता था, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। कई लोग तो काफ़ी ज़्यादा भावुक हुए और भावुकता में उन्होंने एक बात कही कि जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो वीज़ा ना होने के कारण जो है मैं हिंदुस्तान से वापस से अफगानिस्तान नहीं जा पाया। कई तरीके के जो तर्क है उन्होंने सामने रखे और अपना दर्द बयां किया CAA की अधिसूचना के बाद। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो BJP ऑफिस का आप देख रहे हैं, BJP ऑफिस में आए जो लोगों के जो तमाम चीज़ें सुन रहे हैं, उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं इस बात का जो है ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि CAA की अधिसूचना से कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों में भी जो है BJP को फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।